साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज का वो कौन नेता था जिसको राष्ट्रपति का पद थाली में परोसकर दिया गया, लेकिन उसने उस सर्वोच्च पद को भी ठुकरा दिया। बहुजन समाज का वो कौन सा नेता था जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी बिना किसी शर्त के उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। और बहुजन समाज का वो कौन सा नेता था जो सीना ठोककर सबके सामने आम पब्लिक में, भीड़ में, रैली में, हर जगह कहता था कि हम अवसरवादी हैं, हम अवसरवादी हैं। साथियों, जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब की। बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब। साथियों, 18 मार्च 1956 को आगरा के लाल किले के सामने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर मैंने की है, परिश्रम किया है, तो कर्मचारियों के लिए किया है। और मैं समझता था कि ये जो कर्मचारी हैं, जो हर महीने इस देश के रिजर्व बैंक से एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में लेते हैं, वे समाज के लिए कुछ काम करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, समाज की दशा सुधारने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकारी सेवा में आकर केवल अपने भरण पोषण में लग गए, अपना पेट पालने में लग गए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये बात कही और जहां पर उन्होंने बात खत्म की, मान्यवर कांसीराम साहब ने इसको उलाहने के रूप में स्वीकार किया। इस उलाहने को जो कर्मचारियों के लिए कहा था, कर्मचारियों के लिए बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर कांसीराम साहब ने वहीं से अपना काम शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों को लेकर एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम रखा बाम सेफ। उसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC, माइनॉरिटी का मतलब जैन, बौद्ध, सिख और मुस्लिम, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक। उनके उस समुदाय के ये कर्मचारी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा, कांसीराम साहब ने, कि हमको आपसे 3 चीज चाहिए, मनी, माइंड और टाइम। 3 चीज चाहिए, क्योंकि आप सर्विस में हैं, आपके ऊपर समाज का ऋण है, उत्तरदायित्व है। तो इस सामाजिक ऋण से उर्ण होने के लिए आपको जरूरी है कि आप बाम सेफ जैसे संगठन में काम करें और अपना मनी, माइंड और टाइम दें। तो कांसीराम साहब ने बाम सेफ 1978 में बनाई और इसी बाम सेफ का जो अधिवेशन हुआ था चंडीगढ़ में, 5 दिन का जो अधिवेशन हुआ था, इसी में 1981 में उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को चीफ गेस्ट बनाया था। तो साथियों, बाम सेफ के बाद में कांसीराम साहब ने DS4 का निर्माण किया। DS4 का निर्माण किया और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी, बहुजन शब्द लिया 563 ईसा पूर्व, जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय।
तो ये बहुजन शब्द लिया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया 14 अप्रैल 1984 को। और 14 अप्रैल 1984 को गठन करके उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का गठन तो आसान है, लेकिन बहुजन समाज बनाना बहुत कठिन है। बहुजन समाज बनाना बहुत कठिन है। यानी इसीलिए उन्होंने 6,743 जो जातियां थीं, यानी 3,000 अनुसूचित जाति वर्ग की और 3,743 जातियां ओबीसी की, बैकवर्ड क्लास की, इन 6,743 जातियों में वर्गीय चेतना पैदा करने के लिए, वर्गीय चेतना पैदा करने के लिए कि जब तक वर्गीय चेतना पैदा नहीं होगी इन समदुखी जातियों में, तब तक ये एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इसीलिए उनको एक जगह, एक वर्ग के एक घेरे में इकट्ठा करने के लिए कि भाई तुम भी समदुखी हो, तुम भी दुखी हो, ये भी दुखी हैं, तुम भी सताए हुए हो सदियों से, ये भी सताए हुए हैं सदियों से। इसलिए 6,743 जातियों को एक मंच पर इकट्ठा करके उनके अंदर एक वर्ग चेतना और एक वर्ग संवेदना पैदा करने का काम शुरू किया कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुजन समाज मुझे बनाना है, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत लंबी है। तो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ये जो जातियां हैं, 6,743 जातियों का जो खांचा है, उनको मिला करके मुझे एक जाति बनानी है, जिसको हम कहेंगे बहुजन समाज। ये बहुजन समाज जब एक जाति में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपनी एक ताकत बन जाएगी। यानी एससी और ओबीसी एकदम करीब आ जाएंगे और पसमादा मुस्लिम समाज, सिख और जैन और बौद्ध, ये सभी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो 85% की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। ये कांसीराम साहब ने का मिशन था, कांसीराम साहब की ये सोच थी, ये उनकी वैचारिकी थी। तो साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन करके एक नारा दिया, और वो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो नारा दिया, ये उन जातियों को बहुत अपील किया जिनके दरवाजे विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग वोट मांगने भी नहीं जाते थे। गांव के प्रधान से कह दिया जाता था, अरे भाई सबको बता दीजिएगा वो फला पार्टी को वोट दे दें। ये था प्रचलन में। तो जब ये नारा गांव में गया, छोटे छोटे बच्चों के बीच गया, बड़ों के बीच गया, गांव के गली मोहल्लों चट्टी चौराहों पर ये नारा गूंजने लगा और गेरू से ये गांव की दीवारों पर लिखा जाने लगा और ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो जातियां, जो सदियों से सताए, लत्याए, दुर्याए और पछाड़े हुए जो लोग थे, वो भी सोचने लगे कि अब हमारे दिन भी बहुत सकते हैं। बताइए, उसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, इसका मतलब हमको भी हिस्सा मिलेगा। और कांसीराम साहब ने इसी मिशन को लेकर के कि हमको सबको हिस्सा देना है, जिसकी जितनी संख्या है, कांसीराम साहब ने साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से जामनगर और अटक से कटक तक इस देश की 32,83,347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत के साइकिल से भारत को नाप दिया। पूरे भारत में साइकिल यात्रा, साइकिल यात्रियों के जत्थे जो घूमने लगे और नारे के साथ साइकिल जब चलती थी तो जितने भी जत्थे थे, जितने भी उस जत्थे में साइकिल यात्री होते थे, सब नारा लगाते थे। और इस तरीके से ये नारों की गूंज गांव तक सुनाई देने लगी। और इतना ही नहीं, इस देश के 5,75,936 गांवों तक कांसीराम साहब के नारों की गूंज पहुंचने लगी।
कांसीराम साहब को ने दृढ़ प्रतिज्ञा की। जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो प्रतिज्ञा की थी, वही उसी तरीके की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा कांसीराम साहब ने की। उन्होंने कहा कि मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, जो भी दलित वंचित शोषित जो लोग हैं उन्हीं के घर पे मैं हमेशा रहूंगा, और मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, कोई रिश्तेदारी नहीं मेरी किसी से, मैं कहीं पर नौकरी नहीं करूंगा, और फूले अंबेडकर के सपनों का भारत जब तक मैं नहीं बना लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कांसीराम साहब की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। कहीं नहीं नौकरी करूंगा, घर नहीं जाऊंगा लौट करके, कहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे फूले अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है। तो जैसे आपने देखा कि भाजपा में कौन नेता है, जुगल किशोर बसपा में रह चुके हैं, अनिल राजभर, एसपी सिंह बघेल बसपा का प्रोडक्ट हैं, दीनानाथ भास्कर बसपा का प्रोडक्ट हैं, गंगाराम अंबेडकर जो आजकल भाजपा में हैं बसपा के प्रोडक्ट हैं। कांग्रेस में कौन है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती थी तो उसमें 18 विभागों के मंत्री रहते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में है। ब्रजलाल खाबड़ी, नकुल दुबे, ये सब बसपा में रह चुके हैं। तीसरा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में कौन कौन नेता हैं जो बसपा से गए हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, RK चौधरी, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, रमाकांत यादव और राम प्रसाद चौधरी बस्ती, ये सब बसपा में रह चुके हैं, आज वो समाजवादी पार्टी में हैं। अब बसपा में तो हैं ही बसपा के लोग, उसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर स्वयं ही बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं और वहीं उन्होंने सारी राजनीति सीखी है। निषाद पार्टी, संजय निषाद बसपा के प्रोडक्ट हैं। महानदल केशवदेव मौर्य, ये बसपा से आए हुए हैं, बसपा के स्कूल में ही पढ़े हैं। अपना दल सोनेलाल, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं, इनके पिताश्री डॉक्टर सोनेलाल पटेल बहुजन समाज पार्टी में थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रह करके ही काखागा सीखा था। जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा किसी ज़माने में बहन जी के राइट हैंड हुआ करते थे, आज वो बसपा छोड़ चुके हैं और अपनी अलग पार्टी जन अधिकार पार्टी चला रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम जो नेता भले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हों, वहाँ लीडिंग रोल में हों, वहाँ अच्छी पोजीशन में हों, लेकिन सबको पढ़ाया मान्यवर कांसीराम साहब ने है। तो साथियों, कांसीराम साहब उन जातियों के लिए जो जातियां आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी हाशिए पर रही हैं, उन्होंने सत्ता तो क्या, वो सत्ता के गलियारे भी नहीं देख पाई हैं। उन जातियों को
फर्श फर्श से अर्श पे तक ले जाने का काम कांसीराम साहब ने किया। वो जातियां मान बैठी थी को हो नृप हमें का हानि, चेर छाड़ हम होतन रानी। हमसे कोई मतलब नहीं, कोई राजा हो जाए। लेकिन कांसीराम साहब ने बताया कि राजा तुम्हारी पसंद का होना चाहिए, इसीलिए तुमको वोट का अधिकार मिला है। वोट के महत्व को कांसीराम साहब ने बताया, और जब उनके वोट का महत्व बताया तो वो जातियां धीरे धीरे अपना हक मांगने लगीं, जातियां जागरूक होने लगीं। जो हाशिए पे थी, जिनका शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं था। तो साथियों, कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, कांसीराम साहब ने को जब अवसर मिला तो ऐसे ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजा जिनकी जेब में 2 रुपया नहीं थे। तांगे वाला, खोमचे वाला, मेला ठेला में चूरन चटनी बेचने वाला, जूते पे पॉलिश करने वाला, बाल काटने वाला, बहुत से तमाम लोगों को उनको बताया, जो मान बैठे थे कि साहब चुनाव लड़ने में तो लाखों रुपया खर्च होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। उनको बताया कि देखो कितना तुम्हारा खर्च हुआ। उन लोगों को कांसीराम साहब ने विधानसभा में भेजा, है ना, हर बहा चरवाहा इस तरीके से। और कांसीराम साहब उन लोगों के लिए फरिश्ता बन करके आए जो बरसों से पूछ रहे थे कि टूटी झोपड़िया महलिया से पूछे, टूटी झोपड़िया महलिया से पूछे कि हमरे दिन बहुरियाँ के नहीं। ये हालात थे। लेकिन कांसीराम साहब ने हर बिरादरी के मन में महत्वाकांक्षा जगाने का काम किया। उनको बताया कि सत्ता की मास्टर चाबी तुम अपने हाथ में रख सकते हो। लेकिन साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस नारे को बहन कुमारी मायावती जी ने बदल दिया, इसमें परिवर्तन कर दिया। और उन्होंने नया नारा गढ़ा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। अब तैयारी कैसी? आम नागरिक इसका अर्थ जरूर समझता है कि कैसी तैयारी, किसकी तैयारी, क्या तैयारी। और ये तैयारी का परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने बनाई थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 30+ था। लेकिन घटते आज बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है रसातल में चला गया है। और 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो 12.5% के करीब पहुंच गया है। तो आपने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसका परिणाम आपके सामने आ गया। इसलिए लेकिन कांसीराम साहब का गौरव बरकरार है। तो आप ये देख रहे हैं कि कांसीराम साहब के जाने के बाद कांसीराम साहब की ख्याति बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आज हर पार्टी में, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बाद में अगर कोई इतना बड़ा बहुजन नायक हुआ है, इतना बड़ा बहुजन नायक हुआ है, तो वो मान्यवर कांसीराम साहब हैं, जिन्होंने अपनी रणनीतिक कठोर परिश्रम के द्वारा, अपनी रणनीति के द्वारा असंभव को संभव करके दिखाया। और इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज को, इस देश की 6743 जातियों को, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर उनके अंदर वर्गीय चेतना
और एक वर्ग चेतना और एक वर्ग संवेदना पैदा करने का काम अगर किया तो मानवर कांसीराम साहब ने किया, और वो भी पंजाब से आकर उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म स्थली बनाया। हम भी मानवर कांसीराम साहब को सत सत नमन करते हैं उनके जन्मदिन पर। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।